कर लीजिए, मैं हटने वाला नहीं हूँ। मुझे बचाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। में जो भी खड़ा है, आपका भाई हो, पेरेंट्स हो, माता पिता हो, तो उसका संगति छोड़ दीजिए। तो दोस्तों सभी को जय मसीह की। आप नए हो पुराने हो, सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों मसीह विरोधी को लेकर। जैसे कि आप कुछ ही साल हुए हैं आपका मसीह में आना, या तो कुछ साल से आप चर्च जा रहे हो या कुछ दिन से जा रहे हो, तो आपके पीछे आपका विरोधी लोग खड़ा हो जाता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका माता पिता हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, या फिर आपका चचा भतीजा, जो भी रिलेशन में हो, रिश्तेदार हो, सब कोई हो सकते हैं। सबके साथ ये जेन्युइन है, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी आज बहुत लोग खड़ा है, पूरा खानदान खड़ा है। मैं मसीह में हूँ ना, विरोधी करने के लिए पूरा खानदान खड़ा है। मैं बोला कुछ भी कर लीजिए, मैं हटने वाला नहीं हूँ। मुझे बचाने वाला परमेश्वर, मुझे बनाने वाला परमेश्वर, मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। मैं किसी के बातों में या किसी के बहकावे में नहीं आने वाला हूँ। मैं वचन पढ़ता हूँ। अच्छा, एक बात उन लोग से पूछते हैं कि अच्छा पापा, आप लोग तो दारू पीते हो, ये करते हो, तो क्या आप लोग के कहने पर मैं भी पीऊँ? क्या आप लोग के कहने पर मैं भी गलत करूँ? ये वचन ये सब नहीं सिखाता है। दारू पीना गलत है, किसी से लड़ाई करना गलत है, झगड़ा करना गलत है, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर आप इसको बाइबल के नज़र से नहीं देखते, पुस्तक के नज़र से भी, पापा को बोला मैं, पुस्तक के नज़र से भी अगर आप इसको देखते हैं तो ये मुझे अच्छा ही सिखा रहा है, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ? तो वो लोग को फिर भी समझ में नहीं आता है कि नहीं तुम क्रिश्चियन बन रहे हो, ये कर रहे हो, धर्म परिवर्तन कर रहे हो, लंदर फंदर। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वचन को मानता हूँ। किसी के बहकावे में मैं नहीं चलता। तो अभी का डेट में आपके साथ भी इसी तरह का बहुत सारा विरोधी खड़ा होता होगा, तो परमेश्वर उसके लिए वचन में क्या कहा है, तो चलिए सुनते हैं। देखिए, दो तरह का यहाँ पे हो सकता है। एक तो आप दूसरे को ठोकर देते होंगे, या फिर लोग आपको ठोकर देते होंगे। यहाँ भी जानने वाली बात है, क्योंकि बहुत लोग मसीह में तो है मगर दूसरे को ठोकर देते हैं। तो जो ठोकर देते हैं उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है, मरकुस का 9:42 में पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। बोल रहा है जो भी लोगों को ठोकर देता है या किसी को ठोकर दिलाता है या सिखाता है, जो भी ठोकर का कारण, तो उसके गले में बड़ा सा चक्की को डालकर उसको समुद्र में डाल दिया जाए। परमेश्वर बोलता है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है अगर तेरा दाहिने या बाएं हाथ, मतलब कोई भी हाथ अगर तेरा तुझे रोक रहा है या तुझे ठोकर दे रहा है, तो उसको काट के फेंक दो। क्यों पता है? क्योंकि वो आपको नरक में ले जा सकता है। अगर आप उसी के हाथ के भरोसे सहारा चलोगे ना, तो वो आपको नरक में ले जा सकता है। तो यहाँ पे हाथ काटने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप अपना हाथ काट दीजिए। जैसे कि आपका संग साथी हो सकता है, या फिर आपका माता पिता हो सकते हैं, या फिर आपका भाई बहन, कोई भी जो आपके दाहिने बाएं, मतलब आपके करीबी है ना, जो आपको ठोकर दिलाते हैं, उसका संगति छोड़ दीजिए। क्योंकि वो आपको क्या बोलते हैं, नरक का आग में ले जा सकता है, जहाँ बुझती ही नहीं है। एक वचन को और पढ़ेंगे, उसी का 47 में। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। यहाँ पे बोल रहा है अगर तेरे पास 2 आंख ही रह गया, अगर तू नरक चला गया, तो क्या फिर कर लिया? उससे अच्छा है कि दोनों आंख को निकाल के फेंक दो। क्यों बोल रहा पता है? आपको रास्ता दिखाने वाला जो भी होगा ना, जैसे आपके माता पिता, पेरेंट्स, रास्ता दिखाने वाला कोई तो कोई जरूर होगा, जो आपको स्कूल भेजा होगा, आपको पाला बढ़ाया होगा, वही आपका आँख है। ये एग्जाम्पल है, वही आपका आँख है। जैसे कि आपका माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। हर किसी के जीवन में अलग अलग परवरिश करने वाला मिलता है। किसी को फुआ मिलता है, किसी को माता पिता मिलता है, किसी को भाई बहन मिलता है। तो वो किस्मत के ऊपर है। तो वही बोल रहा है तेरी आंखें, तो तेरी आंखें वो है दोस्तों जो आपको स्कूल ले जाता है, पढ़ाता लिखाता, वो आपकी आंखें। अगर वो आपको ठोकर दिलाए मसीह में, तो उससे अच्छा है कि आप उसको छोड़ दे, निकाल के फेंक दे। क्योंकि वो नहीं समझ रहे तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दे। तो परमेश्वर यह बोलता है दोस्तों, अगर आपके विरोधी में जो भी खड़ा है, आपका भाई हो, पेरेंट्स हो, माता पिता हो, तो उसका संगति छोड़ दीजिए। इसी में भलाई है। क्यों पता है? आपका दोस्त तो रहेगा, आपका माता पिता तो आपके साथ रहेगा, मगर वो साथ साथ नरक चला जाइएगा। इससे बेहतर है ना कि आप कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, ताकि वो निराश हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम लोग स्वर्ग जाने पाए।
तो यही परमेश्वर का छोटा सा संदेश था। अगर आपको भी कोई ठोकर दिलाता है दोस्तों, तो आप उसका संगति छोड़ दीजिए या तो फिर वचन बताइए। अगर नहीं सुनता है तो उसके साथ रहना छोड़ दीजिए, उसके बहकावे में ना आए और अपना वचन को कंटिन्यू पढ़ते रहे, समझते रहे, प्रार्थना में लगातार बने रहे। यही मेरा आज का वीडियो था और आज का टॉपिक था। तो चलिए दोस्तों, इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत सारी आशीष मिले। परमेश्वर आपको आशीष